नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लगातार दरभंगा के विभिन्न पंचायतों का हाल हम आपको दिखला रहे हैं और जनता के विचार। लेकिन अब अंतिम समय हनुमान नगर प्रखंड के रामपुर डीह में हैं। हम रामपुर डीह के जनता के भी विचार आपको हमने पहले भी दिखाया था। मुखिया के जो प्रत्याशी हैं उनका भी हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ अभी जो चुनाव में मैदान में 11 प्रत्याशी हैं और ख़ासकर जो सबसे पहला कहा जाता है जो 1 नंबर पर होता है, ज़्यादातर लोगों का हाथ उसी पर जाता है। ये बात जानते हैं। तो आप किस तरह इस बार चुनाव में हैं और पहले बार चुनाव लड़े कि दूसरी बार है? दूसरी बार लड़ना है। तो पहली बार किस मुद्दे को लेकर के आप थे? भ्रष्टाचार मिटाना है, समाज में स्वच्छता लाना है, शिक्षा स्वास्थ्य के सुधार करना है, नौजवान के लिए ग्राउंड की व्यवस्था करना है, किसान के लिए खाद पानी बीज की व्यवस्था करना है। और क्या? उमाशंकर सिंह जी हैं जो पिछली बार 45 मतों से पीछे रह गए थे, यानी कि रेस में हैं। और इस बार भी हम बता दें मुखिया के खिलाफ जो लोग हैं, क्योंकि मुखिया पर आरोप भी लगा है, तो उस मुखिया के खिलाफ जो प्रत्याशी सजग है उस पर लोगों का ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता है, क्योंकि अब वोट को बंटवारा नहीं चाहते लोग, वोट को बंटना नहीं चाहते हैं। इससे आपको वैसे प्रत्याशी जीत सकते हैं जिनको आप नहीं चाहते हैं। तो उमाशंकर सिंह मात्र कितने मतों से आप पिछली बार हारे थे? 45 मतों से हारे। तो बहुत अफसोस रहा होगा जिन लोगों ने वोट दिया होगा और 45 मतों से पीछे रह गए होंगे। इस बार प्रमुख दावेदारी, यानी कि अगर एक तरफ से कहें तो इस बार ललन महतो और जो है ये उमाशंकर सिंह, उनके बीच में मुख्य मुकाबला हमें लगता है। क्या लगता है आपको, किनसे मुकाबला होगा? अभी तो हम ललन महतो को नहीं मानते हैं। अभी प्रेजेंट कैंडिडेट का स्थिति अच्छा नहीं है मुखिया का। अच्छा, ये बताइए कि इस 5 साल में क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है ये जगह, पानी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है ही, न कहीं रोड नाला बना, रोड को तोड़ दिया गया जिससे लोगों को आने जाने में बाधा उत्पन्न हो रहा है, गिरते हैं, उसका मरम्मत नहीं किया। डाहर में जो टूट गया उसका भी कोई मरम्मत नहीं हुआ। किसी जल नल को लूट लिया गया, सब मिल के लूटे हैं। कहीं भी जब पानी का अति नहीं आया? नहीं, कहीं नहीं, कहीं वो रोड में गिर रहा है, कहीं खेत में जा रहा है, कहीं किसी प्रकार का। अच्छा, सरकार की योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए, जैसे बहुत सी चीज़ है, कोरोना बंदर बांट हुआ, लूट खसोट हुआ, अपने मुखिया जी के पैकेट में गया, वार्ड मेंबर साहब का गया या और पदाधिकारी जो खाए हों उन लोगों के साथ गया। अच्छा, ये कहा जाता है कि किसी भी पंचायत का विकास तब होता है जब जो सक्षम जो प्रतिनिधि होते हैं वो प्रखंड में लड़ करके, चाहे वो बीडीओ हो चाहे वो जेई हो, उससे लड़ करके लाना पड़ता है। तो इसमें कितना आप काम कर सकते हैं, कितना सक्षम होंगे? हम अगर आएंगे तो यहाँ सारा सुविधा यहाँ उपलब्ध करा देंगे। किसान के बीच में, बच्चों के बीच में, नौजवानों के बीच में, स्कूल की जहाँ व्यवस्था है उसका, स्वास्थ्य, हर अति पर हम पूरे तन मन से लग जाएंगे। और उसको पदाधिकारी को आके यहाँ काम करना होगा। मेरे पंचायत भवन में बैठ के, मेरे स्वास्थ्य केंद्र में बैठ के, हमारे पुस्तकालय में बच्चे जाएंगे, उनके लिए पुस्तकालय है, उसमें न किताब है न कहीं कोई व्यवस्था है, सारा और दुरुस्त है। अच्छा, एक चीज़ उमाशंकर जी, अंत में एक सवाल जानना चाहेंगे कि एक ये सवाल होता है कि जब पंचायत में बाद में लोग ये नहीं देखते कि कौन क्या है, बाद में लोग जातिगत समीकरण में देख लेते हैं, नंबर 1। दूसरा ये भी देखते हैं कि पंचायत में कौन दबंग हो जाता है, जब कभी उसके यहाँ लोग जा भी नहीं पाते हैं। कभी ये होता है कि घर पर ही कोई आदमी पहुँच जाता है जनता की सेवा के लिए, कभी वो बीमार पड़े, कभी उसके घर में कोई विपत्ति है। तो ऐसी उस विपत्ति में हम पहले से बहुत जन्म लिए और उसी विपत्ति में सारे गांव में या पूरे पंचायत में हम विपत्ति में हर जगह खड़ा हैं, हर वर्ग के लोगों में खड़ा है कि उसी उपलब्धि के कारण आज हमें जो वोट मिल रहा है उसी का उपलब्धि है मेरा। तो हम बता दें उमाशंकर सिंह जी हैं जो बहुत सीधे साधे और ये कृषक हैं
और सबसे बड़ी बात है जो किसान से जुड़ा हुआ होता है वो निश्चित रूप से लोगों को सरकार की योजनाओं को, चाहे खाद बीज हो, जो इस परिस्थिति में खाद की किल्लत और कालाबाजारी होती है और इससे किसान पूरी तरह औंधे मुँह गिरता है। इसी परिस्थिति में कृषक होते मात्र 45 मत से पिछली बार है, तो इस बार ज़्यादा संभावना दिख रही है कि जो लोग मुखिया के खिलाफ हैं वो लोग निश्चित तौर पर इनको वोट करेंगे, इसलिए कि जो 45 मत है उसको पूरा कियास किया। दूसरा सवाल यह है कि 11 प्रत्याशी हैं, 11 प्रत्याशी में आप वैसे लोगों को, अंतिम क्षण है, अंतिम निर्णय लेने का वक्त है, वैसे लोगों ताकि आपका एक एक वोट बर्बाद ना हो। आप कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप पंचायत को लेकर के? पंचायत में जितना योगदान दिए हैं शुरू से, नहीं भी मुखिया थे उसके बावजूद भी जितना योगदान किए हैं, आज तक कोई प्रेजेंट मुखिया भी नहीं किया। किसान के हो, चाहे विद्यार्थी के हो, चाहे किसी चीज़ का हो, लोगों को मदद करना, बहुत मदद किए हैं, सहयोग बहुत किए हैं इस सबको। पिछली बार कितने वोट आया था आपको? लगभग 825। तो हम बता दें 825 और 45 वोट से पीछे रह गए थे। आप अब भी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? तबीयत खराब? हाँ हाँ, हमें बीच में वो जो खराब हो गया। हाँ, तो पाड़वा अब वो अस्वस्थ हो गए कुछ दिन के लिए, 2 साल के लिए। जब वो आती हुई ना इलेक्शन के बाद, वो अस्वस्थ हो गए, वो पकड़ लिए दिल्ली। तो कुछ टूटी फूटी जो कमी हुई इनसे, तो लोग बोला जो आप इतना दिन कहाँ थे? हम थे तो हम तो हॉस्पिटलाइज थे, हम तो दिल्ली के शरण लिए हुए थे, तो हम क्या जनता की सेवा कर पाते? लेकिन उसके बाद सेवा की है। अब उसके बाद फिलहाल कर रहे हैं, करेंगे। अभी एक चमार के अभी ये एक घटना घटा है, तुरंत 1 महीना पहले हमने आगे जाके उसको हर चीज़ का सुविधा उपलब्ध करा दिया है। कोई मुखिया नहीं, कोई अथी नहीं किया। हम आगे जाके कोई जब उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं था, उसको ले गए। लाश लोग कुछ आ गए, उसके उपद्रवी जो उसको चाहते थे नहीं जला के, इसको फिर से हम हॉस्पिटल में भेजें, पुलिस में भेजें। उसका भी हम लोग विरोध करके उसके लाश को जलवा दिए हैं। जो प्रेजेंट डीलर है अभी, अगर आप उससे ले सकते हैं इंटरव्यू तो ले सकते हैं। हमारा हर समय समाज के प्रति योगदान है, रहेगा। चलिए, तो क्या कहना चाहते हैं इस पंचायत में युवाओं के लिए क्या सब काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ? देखिए, वैसे कहने के लिए युवाओं के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। युवाओं के लिए क्या, या इसके अलावा और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी कुछ नहीं हुआ। सरकार के द्वारा जो ये 7 निश्चय योजना पे जो काम कराया गया, उसमें दूर दूर तक ऐसा कुछ भी काम दिख नहीं रहा है जो 7 निश्चय के तहत हुआ हो। चाहे वो जल नल का हो, चाहे वो पक्की सड़क का हो, या चाहे वो नाले का हो, कहीं ऐसा कोई भी काम जो है वो दिख नहीं रहा। आज 7 निश्चय के तहत जो जल नल योजना का जो वर्क हुआ, आज जाकर के देखिए किसी भी वार्ड में कहीं भी पानी का जो है वो कहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा, 11 प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कि 11 प्रत्याशी रेस में है या कितने प्रत्याशी के बीच में? देखिए, यहाँ ये जनता में जो अपना जो समय दिए हैं, जनता के द्वारा जो इनको जो प्यार मिला है, पिछले बार ही मिला था और इस बार भी जो मिला है, उसमें ये भी अच्छे स्थान पे है और आगे भी यही उम्मीद है अच्छे स्थान पे। क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? तो हम बता दें, हम अभी रामपुर डी में हैं। हनुमान नगर का महासंग्राम बिहार मिथिला न्यूज़ पर आप लगातार देख रहे हैं। जनता की आवाज़ भी हम आप तक पहुंचाएं। अंतिम समय है, अंतिम निर्णय आपको लेना है। जरा सोच लीजिएगा, वरना 5 साल फिर पछताना पड़ सकता है। आपका एक एक वोट सही जगह जाए, क्योंकि ऐसी जगह आप वोट डालते हैं तो आपका वोट बढ़ जाएगा और बाद में आप पछताएंगे कि हमने जिसे वोट डाला वो डम्मी कैंडिडेट था, वो हारने वाला कैंडिडेट था, वो मात्र 100 से 200 में सिमट गया। ऐसी परिस्थिति में आप मुखिया को, जो भी मुखिया बनेगा, उसको कहने के हकदार नहीं होंगे कि आपने उनको वोट दिया। आप अपने बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, कैरियर के लिए आप सोच समझकर, किसी के बहकावे में ना आए, सोच समझकर दिल पर हाथ रखकर वोटिंग करें, क्योंकि आपके पंचायत के 5 साल विकास का सवाल है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।